मलिक रोम के बादशाह के दरबार में उन दिनों एक खास मेहमान ठहरा हुआ था, हमारा पुराना अय्यार ख्वाजा अम्र। वो अपने बादशाह का खुसूसी पैगाम लेकर रोम आया था और बादशाह ने न सिर्फ उसे शाही मेहमान बनाया बल्कि सोने चांदी और कीमती इनामात से भी नवाजा। मगर आज महल की फ़ज़ा कुछ बदली हुई थी। जब अम्र बादशाह से मुलाकात के लिए गया तो खिलाफे मामूल बादशाह को बेहद रंजीदा पाया। हुजूर, नसीब दुश्मना, आप बीमार तो नहीं? अम्र ने अदब से पूछा। नहीं ख्वाजा अम्र, हम बीमार नहीं, मगर दिल बहुत गमज़दा है। हमारी बेटी शहजादी अनारकुली अचानक बेहोश हो गई है और किसी हकीम से उसकी बीमारी की समझ नहीं आ रही। अम्र फौरन चौंका। हुजूर, क्या मैं शहजादी को देख सकता हूँ? बादशाह ने सर हिलाया और अम्र को साथ लेकर शहजादी के कमरे तक आया। वहाँ शहजादी गुलाबी चादर ओढ़े बेहोश पड़ी थी और आसपास नामवर हुक्मा बेबसी से खड़े थे। अम्र कुछ सोचता हुआ अपने कमरे में आया, दरवाज़ा बंद किया, जंबेल से बोलने वाली गुड़िया निकाली और उसके सर पर अंगूठा रख कर बोला, बताओ शहजादी अनारकुली को क्या हुआ है? गुड़िया की आंखों में चमक आई। ख्वाजा अम्र, शहजादी को कोई बीमारी नहीं, बल्कि सिपह सालार आसिफ ने बादशाहत के हुसूल के लिए साजिश की है। उसने कनीज के जरिए रात को शहजादी की नाक के पास एक जादुई फूल रखा जिससे वो बेहोश हो गई। अगर 2 दिन के अंदर इलाज न हुआ तो शहजादी हलाक हो जाएगी। अम्र ने कहा, इसका इलाज क्या है? गुड़िया बोली, एक ही इलाज है, 7 रंगा फूल जो हर 100 साल बाद उगता है। उस वक्त वो मुल्क के आजर के शुमाली खंडर किले में है, जिसकी हिफाजत सिपह सालार के सिपाही और खौफनाक अजदहे कर रहे हैं। अम्र ने जंबेल समेटी और बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह सलामत, शहजादी के खिलाफ साजिश हुई है। मैं इलाज जान गया हूँ, लेकिन जल्दी रवाना होना होगा, बस ज़्यादा राह इनायत हो। बादशाह ने फौरन सोने के सकों से भरी 10 थैलियाँ ला दी। अगर कामयाब हो गए तो तुम्हें 7 बादशाहों के खजाने दे दूंगा। अम्र ने उड़न कालीन निकाला, सवार हुआ और आजर की जानिब रवाना हुआ। 1 घंटे में वो खंडर किले के करीब पहुंचा। वहाँ एक सवार सोने का खुद पहने घोड़े पर सवार था। अम्र ने चादर सुलेमानी ओढ़ी गायब हो गया, मगर उसे मालूम हो चुका था कि तले में दाखिल होने से पहले इसी सवार को हलाक करना जरूरी है। अम्र ने अर्क के बेहोशी जंबेल से निकाला और एक तरकीब आजमाई। जैसे ही घड़सवार करीब आया, अम्र ने उस पर अर्क फेंका। सवार सुस्त हो गया। उमर दौड़कर घोड़े पर छलांग लगाई, सवार के पीछे जा बैठा, खंजर निकाला और एक ही वार में उसे हलाक कर दिया। सवार और घोड़ा गायब हो गए। रास्ता साफ हो चुका था। अमर किले में दाखिल हुआ। कुछ ही देर में वो एक वसी दलदल के पास पहुंचा। ऐन दरमियान में 7 रंगा फूल खुल रहा था, मगर वहां 4 खौफनाक अजदहे छुपे थे। पीछे से आवाज आई, अकल से काम लो। अम्र ने मुड़कर देखा। एक सफेद मुंह वाला बंदर बोला और गायब हो गया। अम्र ने फौरन जंबेल से अड़न कालीन निकाला और फूल की जाने परवाज की। अजदहे गराए, मगर कालीन ऊंचा था। जब फूल के ऊपर पहुंचा तो कालीन एक तरफ झुका और अम्र ने हाथ बढ़ाकर फूल तोड़ लिया। फिर उस अड़न कालीन से कहा, अब मुझे मुल्क रूम ले चलो। कालीन हवा में बुलंद हुआ और 1 घंटे बाद अम्र शाही महल के मेहमान खाने में उतर चुका था। अम्र बादशाह के पास गया, फूल पेश किया और जैसे ही फूल शहजादी को सुंघाया गया, वो आहिस्ता से आंखें खोलने लगी। पूरा दरबार खुशी से झूम उठा। बादशाह ने कहा, ख्वाजा अम्र, तुमने मेरा और मेरी बेटी का एहसान रखा। अम्र ने तब सिपह सालार आसिफ का नाम बताया। बादशाह ने हुक्म दिया। मुहाफिजों ने आसिफ और उसके तमाम साथियों को गिरफ्तार करके मौत के घाट उतार दिया। बादशाह ने जश्न मनाया। हर तरफ रोशनी, खुशी और साजो सुरूद की फजा कायम हो गई। अम्र का नाम फिर से हर जबान पर था। अयार बेमिसाल, हीरो, मोहसिन मुल्क रूम।